हेलो गाइज, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल इनसाइड थिंकिंग में। सभी को मेरा राम राम। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ कनाडा से इंडिया वापस जाने का प्लान कर चुके हैं और जुलाई या फिर जून में हम लोग वापस मूव ऑन हो जाएंगे। और अभी जस्ट फ्लाइट की बुकिंग करनी बाकी रह गई है। तो मैंने यहाँ पे देखा, जो अभी कनाडा की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स पर बीत रही है इस टाइम पे बहुत हार्ड बीत रही है। मतलब कुछ लोगों की जॉब नहीं मिली तो 4-4 5-5 महीना जॉब ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बेसमेंट में, और बेसमेंट में भी बहुत सारे जने मिलकर रह रहे हैं। तो आज मैं मुझे यहाँ पर अराउंड 2.5 साल होने वाले हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो मैंने मतलब अप्लाई करी थी अपनी खुद की लाइफ पे। और मैं बाकी लोगों से काफ़ी आगे था उन सब चीज़ों में। जैसे मेरी जॉब भी छूटी, आपको पता था। उन दिनों भी मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने वो चीज़ें करी हुई थी। तो चलो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और जो नए लोग यहाँ पर आए हैं मेरी वीडियो में और उन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जो आपको टिप्स अच्छी लगें तो औरों तक शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले पे। तो पहला जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है यहाँ का रेंटल। मतलब अगर जो मोस्टली मैं बात करूँ कि एक जो यहाँ पर इस टाइम पे आमदनी मिल रही है, फिर एक सैलरी मिल रही है, उसका 50% या 40% सीधा सीधा रेंटल में चला जाता है। अगर जो आप एक प्रॉपर रेंटल देख रहे हैं अपना पर्सनल, मतलब किसी के और के साथ शेयर ना कर रहे हो तो रेंटल एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद रेंटल में भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर जो आप किसी के यहाँ जाकर रहोगे, बहुत ज़्यादा नखरे होने लग गए हैं लोगों के आजकल, लैंड ओनर्स के मैं बात कर रहा हूँ या फिर होम ओनर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो किया था, मैंने आने के कुछ 2-3 महीने बाद ही मैंने अपना एक अपार्टमेंट लीज पे ले लिया था। अब यहाँ पर लीज लेने में बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं क्योंकि लीज का टाइम बाउंड होता है भाई, 1 साल मिनिमम होता है, कहीं कहीं पे 6 महीने होता है। और उसके बीच में अगर जो आप जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ के ऑनर्स को, मतलब जो भी वहाँ का मैनेजमेंट होता है उनको। और अब यहाँ पे फिक्स नहीं कि भाई जॉब कब का कब कहाँ लगे। तो मेरा सजेशन क्या है, मैंने तो उस टाइम पे बोल्डली ले ली थी क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो लेना नहीं चाह रहे थे। वो आपस में हिचक रहे थे कि भाई मैं नहीं ले रहा, तू ले ले, मेरा फिक्स नहीं है वो। जबकि मेरा उस टाइम पे वैंकूवर आने का फिक्स था, फिर भी मैंने आगे बढ़कर मैंने कहा भाई मैं लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ले लिया। लेकिन हुआ ये कि मुझे उसके 2 महीने बाद वैंकूवर आना पड़ा। बट मैंने जो रेंटल लिया था उसको मैंने सबलेट कर दिया। लेकिन आप चेक कर लेना अपने मैनेजमेंट के थ्रू, या फिर आपको पता होगा, हर कुछ वैसे लीगल नहीं होता, थोड़ा अपना सूझबूझ से भी करना उचित होता है। तो वहाँ पर वैसे उन्होंने बोल दिया था कि आप भाई कितने भी जने रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता मोस्टली स्टूडेंट रहते। और मैं फाउंटेन हेड में, मतलब हमने रह रहे थे नॉर्थ यॉर्क में, अगर जो आपको किसी को पता हो तो वहाँ का। तो टोरंटो है, ये टोरंटो के अंदर बेस्ड है। तो मैंने लीज पे लिया और 2 महीने बाद मुझे वैंकूवर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मेरे ब्रदर आ गए थे। तो मैंने वहाँ पे सबलेट कर दिया। तो उस सबलेट के बाद में मैंने मतलब इंडियन फैमिली को रखा और ऐसे ही, और लीज ऑन, और उससे मुझे अच्छे खासे 300-350 डॉलर का प्रॉफिट होने लगा मंथली। सोचो, जहाँ कहीं लोग पे आउट करते हैं मैं उससे अर्न करने लग गया था। और जहाँ कहीं लोग हिचकते हैं कि भाई लीज नहीं ले रहे, तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले अगर जो आप ऐसे हो रहे हो तो 2-3 लोगों को ग्रुप को देखो और लीज ले लो। और ग्रुप भी ना हो तो आप इंडिविजुअली लीज लेके एक फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐड डालोगे तो आपको अपने अकॉर्डिंगली जो आप चाहते हो सब मिल जाएगा। मतलब 2-2 दिन में भी आप फाइनल कर सकते हो वो बंदे। अगर मतलब सपोज हमने लिमिट कर रखी थी कि भाई इंडियन ही होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो वो सब भी मिल जाते हैं, सारे लोग मिल जाते हैं। और उसमें फ़ायदा क्या होता है कि भाई तुम खुद के बॉस हो अपने अपार्टमेंट में। तुम्हें जैसे चाहो वैसे रहो, सफाई से रहना सफाई से रहो, नॉन वेज नहीं खाना, वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन, उसके अकॉर्डिंगली किचन रखो। सब कुछ अपने हिसाब से रहो। क्योंकि मैंने जो सुना है यहाँ पर भाई, जो उनके अंदर मतलब रूम में रहते हैं रेंट लेके, बेसमेंट बेसमेंट मिलता है और खिड़की भी नहीं होती किसी किसी उसमें, तो जेल की तरह रह रहे हो, वो भी अच्छे खासे प्राइस देके, 1000 से ऊपर। तो मतलब इतना ज़्यादा पैसा देके वो भी इतनी बुरी कंडीशन में। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम्हें लॉन्ड्री यूज़ करनी है तो हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक ही बार यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर तो कभी आपके गंदे हो गए कपड़े या फिर कुछ वैसा हो गया तो आप धो भी नहीं सकते। उनके हिसाब से लॉन्ड्री मशीन यूज़ करोगे जब वो चाहेंगे 2 हफ्ते में एक बार, या फिर इतना ज़्यादा लिमिटेशन। और भी लिमिटेशंस होती हैं जो कि मतलब मैंने स्टूडेंट से सुनने को मिली। तो मेरा सजेशन तो ये है, अगर आप सीधा लीज ऑन करें, वो टेंशन ना लें कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो आप लीज आउट कर दें। और इन केस आप रहते भी हैं तो वो भी बेस्ट है। आप लोग जैसे सपोज 1 BHK आपने ले लिया और स्टूडेंट में शेयरिंग में रहना बेस्ट रहता है। तो हम लोग जैसे वहाँ रहते थे, हम लोग 4 बंदे थे।
जो हम लोग रहते थे। मतलब एक 1 BHK में 4 इज सफिशिएंट, 2 रूम में हो जाते हैं, 2 बड़ा कॉमन एरिया होता है, बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, तो 2 वहाँ पर हो जाते हैं इजी। उससे ज़्यादा करना नहीं है। अगर जो आप अपने मतलब स्टडीज़ पे भी फोकस करना चाहते हो, लोग ज़्यादा भी रख लेते हैं। और उसमें मतलब मेरा $400 पड़ रहा था मंथली। तो $400 आज की तारीख में बहुत ज़्यादा वाजिब है, मतलब इतना रेंट होना एक अच्छा है। लेकिन अभी तो 600 600 700 700 इवन $1000 हो गए। वैंकूवर में आकर भी मैंने लीज लिया और यहाँ पे मैंने अपना एक रूम सबलेट कर रखा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो जाती है यहाँ पर। जो कि सबसे ज़्यादा टेंशन रेंटल है, तो उस टेंशन पे वर्क करो, अपने मतलब सॉल्यूशंस पे वर्क करो, उस रेंटल को ही डाउन कर दो ना। तो ये मेरा पहला सजेशन था और मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बिना जॉब के भी यहाँ पे सर्वाइव कर गया था कुछ मंथ। तो ये एक अच्छा तरीका है। फिर दूसरा चलते हैं, मैं आपको एक अर्निंग तरीका बताऊंगा। बहुत लोग क्या होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत डिले कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। कई सारे टेस्ट होते हैं और कई बार आप फेल हो जाते हो, और फेल के बीच में भी आप पहले में डायरेक्ट बुक कर सकते हो, फिर 2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, मतलब फिर महीने बाद, फिर 2-3 महीने बाद, ऐसे करके टर्न आता है, उससे पहले नहीं कर सकते, इसलिए लोग ना थोड़ा हिचकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जितना जल्दी हो आप ले लें। और मतलब जो बेसिक लर्निंग लाइसेंस होता है, जैसे टोरंटो में G1 था और यहाँ पे L1 है शायद, वो ले लें बेसिक। क्योंकि बेसिक में क्या होता है, आप खुद किसी क्लास 5 या फिर जो अपर लेवल का लाइसेंस होता है उसके साथ बैठकर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो जब आप सेल्फ ड्राइव करेंगे तो यहाँ का आपको सिग्नल्स का और यहाँ के रोड्स का ज़्यादा नॉलेज होगा। कुछ क्लासेस भी लें और जाके ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए और टेस्ट वेस्ट देके। और एक बार ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आपके अर्निंग सोर्सेज, इवन जॉब्स के भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जो मैंने खुद पर अप्लाई करा हुआ है। तो ट्यूरो एक ऐप है, जैसे उबर होती है, तो आप ट्यूरो पे अपनी जो कार है उसको रेंट आउट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, एक दिन के लिए करें, सिर्फ वीकेंड के लिए करें, पूरे हफ्ते के लिए करें, वो आपके ऊपर है। तो उस पर आप कर सकते हैं। और मेरे ब्रदर करते हैं, प्लस मेरे ब्रदर के मैनेजर भी करते हैं। तो जो ब्रदर के मैनेजर हैं, उन्होंने तो इवन 2 कार ले ली हैं और रेंट आउट कर रहे हैं। वो अराउंड 4 to 5 thousand महीना, बता रहा हूँ मैं, डॉलर्स सिर्फ उस कार से कमाते हैं। और उन्होंने एक कार और अभी बाय करने वाले हैं, वो देख रहे हैं, अराउंड बातचीत चल रही है, वो लेने वाले हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। सोचो, मतलब एक यहाँ पर एवरेज और मोर देन एवरेज सैलरी इस टाइम पे कह सकते हो 4 to 5 thousand लोगों को मिलती भी नहीं है। अगर तो 4 to 5 thousand को ईयरली कन्वर्ट करो तो 80,000 90,000 का पैकेज बन के आता है। मुझे नहीं लगता इतनी मिल रही है लोगों को यहाँ पर। और इतनी कहाँ, अभी तो जॉब की ही दिक्कत है। तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो, एक बहुत अच्छी आमदनी है। उस पीरियड में क्या आपकी जॉब ना भी लगे तो भी बेस्ट है। और फिर मतलब एक मैं देना चाहूँगा एडवाइस जॉब्स का। जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही हैं, बहुत बहुत टाइम अप्लाई कर रहे हैं। देखो, इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत लोगों ने कुछ कुछ अलग सीवी इसका डाल रखा है, कुछ और तरीके डाल रखे हैं। तो मैंने भी कुछ अप्लाई किए थे, लेकिन मुझे इतने फ्रूटफुल लगे नहीं। आई थिंक जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आप ना एक्टिव रहो, रोज कुछ ना कुछ अपने मतलब 2-3 कंपनियों में अप्लाई करते रहो। दो की एक ही कंपनी बार बार आपको दिखेगी, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको जॉब्स दिखनी बंद हो जाएंगी, अप्लाइड वाली ही दिखेंगी। उस केस में क्या करो, अपनी प्रोफाइल जाओ, एडिट करो और कुछ चेंजेस ना करके या हल्का फुल्का चेंजेस करके सेव कर दो। तो सेव करने से क्या होगा, आपकी प्रोफाइल टॉप पर रहेगी हमेशा। दिन में 3 से 4 या 5 बार कर दो ये सब चीज़ें, थोड़े थोड़े इंटरवल पर, तो बेस्ट रहता है। तो उससे आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी और जो आपके जो जो हायरिंग वाले मैनेजर्स होंगे या फिर हायरिंग वाले लोग होंगे, उनको विजिबल होगी आपकी प्रोफाइल। तो उससे जल्दी कैच हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करता हूँ कि भाई एक्टिव रहो। बाकी तो मुझे पता नहीं, बाकी जो लोग बोल रहे हैं आप ट्राई करके देख सकते हो, क्या पता कुछ हो, मुझे तो कुछ लगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2.5 साल में मैंने करी और मतलब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें चला। क्योंकि मैंने लोगों को देखा 5 साल रहने के बाद भी उनका ना ठिकाना नहीं है। 5 साल रहने के बाद भी उनके पास एक नाम का भी लीज पे कोई घर नहीं है, कोई पता ठिकाना नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती ये वाली लाइफ। अपना एक होता है कि भाग भाग के जियो, एक तरीका होता है कि भाई आप मतलब किसी और के साथ रहो, वो सुना रहा है तुम्हें कि सफाई नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, आज नहीं जाना, इतने बजे से बाद में नहीं जाना, वो सब। एक तरीका होता है पूरा होल्ड अपने हाथ में ले लो, खुद मालिक बनो और उसी हिसाब से अपने घर को चलाओ। तो मेरा दूसरा वाला तरीका है और उसमें आमदनी भी होती है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और गाइस, ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फॉरवर्ड करें, जैसे अभी तक आप सपोर्ट करते हैं वैसा ही करते रहें। सो थैंक यू सो मच। और अगर जो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेरीज हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं कमेंट डाउन में। थैंक यू गाइस।